सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं, बहुत बार सुना भी है और वैसे भी जानते ही हैं। बहुत इंटेलिजेंट है आप सब। तो कि हमारे खान-पान का रेशो होना चाहिए 80% अल्कलाइन फूड और 20% एसिडिक फूड। पर हम ठीक इसके उल्टा करते हैं। 80% एसिडिक फूड हमारा होता है और अल्कलाइन होता है 20% और शायद उतना भी नहीं, है ना? क्योंकि चाय पी, कॉफ़ी पी, किसी चीज़ को सब्जियों को उबाल लिया, उसमें खूब सारे मिर्च मसाले डाल लिए, वो सारा उसको एसिडिक करके खा लिया। मेरा मतलब है अगर कुछ भी आप कच्चा नहीं खा रहे हैं, कच्ची सलाद नहीं खा रहे हैं और फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो आप कुछ भी अल्कलाइन नहीं खा रहे हैं। कच्ची चीज़ें अगर खाएँगे तो अल्कलाइन वाला कोटा हमारा पूरा हो जाता है और उसको चबा-चबा के नहीं खा रहे हैं। जब खाना खाते हैं और हम मुँह में उसको जैसे कहते थे ना 36 बार चबाओ। छोटे होते थे ना तो पेरेंट्स जब ये करते थे ना कि बच्चे को खाना सिखा रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स तो ये करते थे कि 36 बार चबाओ। 36 बार में वो फूड जब 36 बार चलाया आपने मुँह को, जबड़े को, तो वो इतना पतला हो जाता था कि वो अपने आप से अंदर चला जाता था। वो बहुत लॉजिकल थी ये चीज़ें क्योंकि जो हमारी लार होती है ना, जो मुँह में बार-बार लार बन जाती है, जैसे बोलते हुए भी बन जाती है, वैसे भी बनती रहती है सारा दिन। तो उस खाने का पाचन की क्रिया मुँह से ही शुरू हो जाती है। जैसे मुँह में जब चबाया कुछ लेके मुँह में और उसको थोड़ी देर चबाया, तो ये लार जो जो लगातार जो निकल रही है हमारे जीभ के नीचे से, तो ये उसमें मिल जाती है खाने में। तो उस खाने को तोड़ने लगती है, तोड़ देती है और ये अल्कलाइन होती है बहुत, हमारी मुँह की जो लार। तो अल्कलाइन चीज़ उसमें खाने में हमने मिक्स कर दी। तो वो अंदर जाता है तो पहला ही प्रोसेस बहुत प्यारे वाला जो पहला स्टेप है जब वो हमने किया तो वो फूड आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदे ही फायदे करेगा और उसमें उसको आपने अल्कलाइन कर लिया है उस फूड को अपने मुंह में ही। तो एक तो ये होना चाहिए कि बहुत आराम से खाना खाना चाहिए, भागा दौड़ी में खाना नहीं खाना चाहिए कि कई बार देखती हूँ कि अभी देखती हूँ कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, हाथ में पकड़ी होती है रोटी परोठा, टाइम नहीं है भई, है ना? जल्दबाज़ी हो जाती है सुबह कि आज खाना नहीं खा पाए तो मम्मियों ने क्या किया हाथ में फ़ॉइल में रैप करके हाथ में पकड़ा दिया, रोटी या परोठा जो भी और वो चलते-चलते खा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं, सामने भी देखना है क्या है, किसी व्हीकल में जा रहे हैं उसमें बैठना है, आस-पास भी सुनना है, तो ध्यान कहाँ है? उस खाने पे तो बिल्कुल नहीं है। बीच में फिर याद आ जाता है हाँ, चलो एक बाइट इसकी भी लेनी, ये भी खत्म करना है स्कूल में जाने से पहले। तो ये चलता है। कोई ध्यान ही नहीं है कर क्या रहे हैं, उस फूड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है जो खा रहे हैं और अपने भले के लिए खा रहे हैं ऑफ कोर्स। तो वो भला नहीं करता फिर, कर ही नहीं पाएगा। खाने को बड़े इज़्ज़त सम्मान देके और बैठ के आराम से चबा-चबा के अगर खाएँगे, तो उसका पूरा लाभ ले सकेंगे और बच्चों को भी उसका पूरा लाभ लेने की आदत डालिए। खाना बैठ के खिलाइए, चाहे और एक आध काम स्किप आपको छोड़ना पड़े, पर खाना आराम से बैठ के उनको खाने की आदत डालिए। कल को ये आदतें छोटी-छोटी आदतें बहुत गलत तरीके से चली जाती हैं। जैसे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं मेरे से कि मेनली क्या होता है कि जो ये 18, 19, 20, 21, 22 इस एज की जो लड़कियां हैं उनमें पीसीओएस, पीसीओडी ये दिक्कतें हो रही हैं। मेंस्ट्रुएशन ठीक नहीं है कि नहीं आते हैं, आ जाते हैं और या फिर उम, लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का मैंने देखा, उनसे जब पूछा तो उनमें से किसी का भी कोई एक्सरसाइज़ का रूटीन नहीं था। खाने का देखा तो खाना वो घर का ही खाती हैं बेचारी, बाहर का नहीं खाती।
चलो ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि वो बाहर का नहीं खा रही। पर उनका पूछा तो कोई उनका एक्सरसाइज़ का रूटीन नहीं है। एक 9th-10th के बाद जब बेटियाँ थोड़ा-सा ये हो जाती है 9th-10th में ये कि माँ को सहारा देने लायक हो जाती है। भई वो घर के कामों में उसको लगा दिया, वो पढ़ भी रही है और अपना घर के काम में भी हेल्प करवा रही है। तो फिर क्या? फिर उसका कोई रूटीन नहीं है। वो ना कहीं खेलने जाती है, ना एक्सरसाइज़ करती है, कुछ नहीं करती है। तो इन चीज़ों में फिर ये दिक्कतें होने लगती हैं। ये रूटीन बहुत ज़रूरी है। ये माँओं के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। एक्सरसाइज़ का रूटीन मत छुड़वाइए, किसी भी हालत में। उनको आप बाहर नहीं भेज सकते हैं, आप घर पे योगा कर सकते हैं। घर पे और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है पर एक्सरसाइज का रूटीन मत छोड़िए। उन्होंने जैसे ही शुरू किया एक्सरसाइज करना, कोई जिम जा सकता है तो चाहे जिम ही जाओ और एक्सरसाइज पसंद नहीं है और कुछ नहीं कर सकते हो, जिम नहीं जा सकते हो, घर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, बाहर निकलो, सुबह शाम रनिंग करके आओ। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो उन्होंने जैसे ही ये रूटीन शुरू किया और वो ठीक हो गई दिक्कतें। तो कैसे चली गई वो दिक्कतें? वो क्योंकि आपके जो लाइफ़स्टाइल जो खराब हो गया था, उसकी वज़ह से वो दिक्कत आई थी और फिर आपने तो अपने आप को ठीक कर लिया, है ना? घर बैठे-बैठे कुछ नहीं और ये फिर ये नहीं होता कि एक बार तो चलो समस्या छूटी और फिर मैंने वो छोड़ दिया रूटीन, कल को फिर आ सकती है वो चीज़। तो ये ज़रूरी है कि ये अपने रूटीन में ये हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए कि मैं अच्छे से खाना खाऊँ, मैं अच्छे से कोई योगा एक्सरसाइज़, कोई जिम, कोई रनिंग कुछ करूँ कि बॉडी में खुली हवा में कोई ऐसा रूटीन किया कि पसीना आ गया बहुत अच्छे से, मन भी खुश हो गया, शरीर भी ठीक रहेगा और बढ़िया दिमाग चलेगा। जो भी करना चाहेंगे इज़िली कर पाएँगे। तो ये चीज़ें होती हैं और ये इसको जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो अ, ये दिक्कतें हो जाती हैं पीसीओएस, पीसीओडी वाली जो भी, तो वो सब ठीक करी जा सकती हैं। अपना थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल ठीक करके, ये देखा है मैंने, हो जाती हैं ठीक। कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए, इतनी ही बात है। ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर अभी दवाइयों पे चले गए कि दवाइयों के सहारे से ही आप अपना आप खुद को ठीक रख पा रही हैं, तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा नॉर्मल तरीके से जीना। तो खुद को ठीक रखिए, अच्छा रूटीन फ़ॉलो कीजिए, अच्छी चीज़ें अपनाइए और प्रकृति के साथ जुड़िए। नमस्कार।